दोस्तों उन लोगों की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को वनडे और टी20 में देखना चाहते थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20 इंटरनेशनल का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। गो के बहुत जल्दी है। मतलब आपको बताना नवंबर 2024 में ये शेड्यूल किया गया है। 3 टी20 हैं और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाएंगे। हमेशा से जो क्रिकेट लविंग लोग हैं जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हमेशा से बहुत तगड़े रहे हैं। पाकिस्तान ने कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को टफ़ टाइम दिया, ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा हमें टफ़ टाइम देता है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि हमारी टीम में थोड़ी सी तब्दीली होगी, वर्ल्ड कप भी हम खेल चुके होंगे, यंग ब्लड होगा और हमने जाना है जी ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगा। डे एंड नाइट मैचेस खेले जाएंगे। 3 टी20 हैं, 3 वनडे मैचेस हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये इवेंट होगा। मे बी ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग जो है जो सीनियर प्लेयर्स हैं शायद वो भी रिटायरमेंट का ऐलान करें, चूँकि इस साल नवंबर में ये शेड्यूल अनाउंस किया गया है। आपको बताएं कि 3 टी20 हैं, 3 वनडे है और सीरीज़ जो है 4 नवंबर से शुरू होगी। और 4 नवंबर अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए मार्च का महीना चल रहा है तो अभी बहुत टाइम है। इससे पहले हमने वर्ल्ड कप खेलना है और फिर उसके बाद जाके नवंबर में ये मैचेस खेले जाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 3 मुल्की सीरीज़ जो है पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इसको भी ऑर्गेनाइज़ किया जाए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ऑफ़र की है दोस्तों कि पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 3 मुल्की टी20 सीरीज़ अगर पाकिस्तान और भारत चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इसको ऑर्गेनाइज करवा सकता है। ये ऑफ़र उन्होंने दोनों बोर्ड्स को दी है। पाकिस्तान तो हमेशा से दोस्तों आपको पता है कि ये चाहता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ जो है बायलैटरल सीरीज़ हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इसमें आड़े हाथों आती रही है और दरमियान में टांग अड़ाती रही है। कोई भी उनका जो सूरत हाल है, जो जो भी गवर्नमेंट आती है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी आई है उसने कभी भी ये नहीं चाहा कि इंडिया के साथ क्रिकेट ना हो और हमेशा से हम जो है वो क्रिकेट लविंग नेशन रहे हैं। हमारी जो भी गवर्नमेंट आई है उसने भी ये सपोर्ट किया कि दोनों ममालिक के दरमियान मैचेस होने चाहिए। और जब दोनों टीम्स के दरमियान आईसीसी का इवेंट जब देखते हैं, आप यकीन जानिए कि सबसे ज़्यादा देखा जाता है और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब इस नवंबर साल 2024 में जो है 3 टी20 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस शेड्यूल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये मैचेस खेले जाएंगे, डे एंड नाइट मैचेस होंगे और 4 नवंबर से जो है वो सीरीज़ का आगाज़ होगा। अब देखते हैं कि उस टाइम कौन से प्लेयर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और ये बहुत यादगार टूर होगा साल 2024 का, चूँकि उसके बाद हमने 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी है। उसके लिए भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तैयारी डिपेंड करती है इस ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। और वो फैंस जो कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स तेज़ पिचेस में जाके खेलें। वर्ल्ड कप में तो आप देख ही लेंगे, चूँकि जो है वो अमेरिका में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, कुछ हिस्सा वेस्ट इंडीज़ में है। वेस्ट इंडीज़ की स्लो पिचेस हैं, लेकिन जो है वो अमेरिका जो है वो नई पिचेस बनाएगा और आपको पता है कि वो टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं और किस किस किस्म की वो पिचेस बनाएंगे। बहरहाल ये जी सीरीज़ अनाउंस की गई है शेड्यूल और मैंने सोचा आप तक ये अपडेट पहुँचाई जाए। और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो इसको बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ इस पोस्ट को शेयर करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान के हवाले से। शादाब ने ये PSL एज ए कैप्टन, एज ए बैटर, एज ए ऑलराउंडर बहुत ज़बरदस्त खेला। शादाब जो कि इस इवेंट से पहले इंजर्ड थे और इंजरी के बाद उन्होंने बड़े अरसे बाद टीम में वापसी की। वर्ल्ड कप में जब उनको साथ लेके गए, आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान के साबिक जो चेयरमैन रहे हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने बारहा ये कहा कि मैंने मना किया था कि शादाब खान को ना लेके जाया जाए, लेकिन फिर भी कप्तान अपनी ज़िद से शादाब खान को लेके गए और शादाब की वो परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इस PSL में जो आउट क्लास उन्होंने परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को जो
चैम्पियन बनवाया है, उसके बाद शादाब खान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के फॉर्म में है। और ये बहुत बेहतर चीज़ है कि शादाब जो है वो वर्ल्ड कप से कबल उनके फॉर्म वापस आई है। दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि शादाब खान ने अपने आप को कप्तानी की दौड़ से बाहर कर दिया है। शादाब खान ने रिसेंटली एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया जिसमें शादाब ने कहा कि सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि हम बहुत जल्दी चीज़ें तब्दील करने लग जाते हैं। अभी फ़िलहाल एक सीरीज़ खेली है शाहीन शाह अफरीदी ने और हमारी कोशिश है कि उसकी छुट्टी करवाई जाए। बाज़-औक़ात जो है वो नतायज अच्छे नहीं आते, लेकिन कम से कम लॉन्ग टर्म आपको चीज़ें लेके जाना चाहिए ताकि आपको कम से कम शादाब के जो बकौल उन्होंने कहा कि 1 साल का टाइम ज़रूर देना चाहिए किसी भी कप्तान को ताकि वो कुछ बेहतर नतायज आपको दे सके। अपना जब उनसे सवाल किया गया कि आप कप्तानी के हवाले से क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अभी बिल्कुल भी अपनी कप्तानी के हवाले से इस तरह का कुछ नहीं सोचा कि कप्तानी लूँगा या कप्तानी के हवाले से कुछ नहीं सोचा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बॉलिंग के हवाले से मैं अभी काफ़ी काम करना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने देखी हैं जिनको मैंने मॉनिटर किया है, बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा काम करूँगा। और अब बोर्ड से उन्होंने एक और दरख्वास्त भी की है कि जब भी अब रिसेंट जो टाइम आएगा जब आप कैप्टनसी किसी को दें, कम से कम एक लॉन्ग पीरियड के लिए आप कप्तानी दें ताकि आपको बेहतर पता चल सके कि कौन जो है वो उस बेहतर नतायज दे सकता है या नहीं। एज ए नेशन उन्होंने कहा हम बहुत जल्दबाज हैं, हम फ़ौरन तब्दीली करते हैं और कहते हैं जी ये नहीं है, वो नहीं है, शाहीन को हटाओ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाबर वापस आ जाएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार है। हम तो बहरहाल पहले भी कह रहे थे कि रिजवान ही बेहतर ऑप्शन है, लेकिन जब शाहीन को बीच में ले आया गया तो मेरे ख्याल से अब उनको टाइम देना चाहिए। हालांकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये बारहा कह चुके हैं कि कप्तानी का फ़ैसला जो है वो अब नई सिलेक्शन कमेटी जो है ये करेगी। और चूँकि इसका कोई चेयरमैन नहीं है, सबके पास एक जैसी पावर है। जैसे ही फिटनेस कैंप ख़त्म होगा काकुल एकेडमी में, उसके बाद कप्तान भी अनाउंस किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि शाहीन शाह अफरीदी ही हैं या कोई और होगा। तो इस हवाले से अभी र्यूमर्स ये थे कि शादाब, रिजवान और बाबर आजम का नाम सामने आ रहा था, लेकिन शादाब खान ने कहा कि मैंने अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची, ना ही मैं चाहता हूँ कि कप्तान इतनी जल्दी तब्दील किया जाए। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए लंबा टाइम देना चाहिए, कप्तान का साथ देना चाहिए ताकि कप्तान जो है वो अपनी बेहतर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए टीम को और मुल्क को कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। दोस्तों इसके अलावा एक उनसे सवाल किया गया कि अब इमाद वसीम भी टीम में वापस आ गए तो आपको कोई ख़तरा तो नहीं है, जिस पे शादाब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं जी, इमाद की एक अपनी क्लास है, वो अपनी उनकी फॉर्म है, अपना एक उनका जॉनरा है। और मेरे हवाले से अपना उन्होंने कहा कि मैं बॉलिंग के साथ साथ अब बैटिंग में भी काफ़ी बेहतरी आ रही है दिन ब दिन, और बॉलिंग में जो चीज़ें कमी हैं उन पे मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जो है वो रिदम पकड़ूंगा और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस वो अपनी लिए और टीम के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए वो लेकर आएंगे। एक और चीज़ जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा यंगस्टर जो हैं, आज़म खान का नाम उन्होंने लिया, हारिस का नाम लिया, सैम अयूब का नाम लिया कि इन लड़कों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। उन्होंने कहा कि इनको टीम के साथ रखना चाहिए और गाहे बगाए इन सबको मौका मिलना चाहिए और एक लंबे टाइम के लिए मौका मिले, सीरीज़ टू सीरीज़ इनको मौका मिले ताकि पता चल सके कि इनमें क्या पोटेंशियल है और आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान को लिए कितना वो सर्व कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट जी पाकिस्तान टीम के लिए। अब देखते हैं फिज़िकल कैंप जब ख़त्म होता है तो कौन सा नया कप्तान आता है या शाहीन शाह अफरीदी ही रहते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में कप्तान कौन होना चाहिए, शाहीन ठीक है या इसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पोस्ट को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।